धमतरी जिले में ग्राम शंकरदा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां शिक्षक के अवकाश में जाने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के गणित विषय की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। पढ़ाई प्रभावित होने से पालकों को छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है, क्योंकि 3 महीने बाद 10वीं व 12वीं की बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। वहीं शिक्षक की मांग को लेकर ग्राम शंकरदा के ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर GR मरकाम से मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन सौंपकर शिक्षक की मांग की है। पालकों ने सप्ताह भर का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर 1 सप्ताह के भीतर शिक्षक की व्यवस्था नहीं होती है तो स्कूल में तालाबंदी कर आंदोलन करने की चेतावनी पालकों ने दी है। मेरा नाम वेदिका डिंडोलकर है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। यहाँ पे गणित की पढ़ाई आप लोगों की जो है डिस्टर्ब हो रही है, सुनाई में आया है, तो उसको लेके आप क्या बोलेंगे? जो मैम आ रही थी वो अभी नहीं आ रही है। ध्रुव मैम पढ़ाई के लिए मतलब सब्जेक्ट वही ले रही है। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रहा था, तो इसकी शिकायत आप लोग किसे किए थे? प्रिंसिपल सर के पास किए थे और कलेक्टर के पास भी गए थे हम लोग। टीचर की मांग किए थे आप लोग कि नहीं किए हैं? किए थे। तो क्या बोल रहे हैं आगे? सर आए थे पढ़ा कर, वो भी चले गए। तो आगे आप लोग क्या करेंगे जैसे टीचर नहीं आते हैं तो? अभी तो ध्रुव मैम पढ़ा रही हैं, नहीं आएंगे तो फिर कलेक्टर के पास जाएंगे। गणित टीचर मातृत्व अवकाश में है, तो उसमें संतान पालन के लिए हमने अपने स्कूल के तरफ से अपने टीचर्स को इंगेज करवा रहे हैं व्यवस्था में। जी, सुनाई में आ रहा था कि बच्चों का पढ़ाई इसमें प्रभावित हो रहा है। प्रभावित इसलिए होता है, मेन जो टीचर रहता है ना, और इंगेज की अंतर होता है ना भाई हड्डी के डॉक्टर है तो हड्डी डॉक्टर ज़्यादा इलाज करेगा, सामान्य डॉक्टर से इलाज कराओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बात है, प्रभावित हो रहा है। इसके लिए आपने तो पहले आवेदन दिया है कि आप? हमने सरपंच के पास उनके अवकाश स्वीकृति तो DO से हुआ है ना। तो परेशानी हो रही है तो उसको लेके आपने शिक्षा अधिकारी तक आपने और उनके लिए हमने सरपंच को बोला, SMDC सदस्यों से बात किया, मीटिंग रखा है ना, कि जाओ आप लोग कहीं से व्यवस्था करवाओ ऐसा करके। तो ये काम तो सरपंच का नहीं होता है, ये तो शिक्षा अधिकारी का होता है। अगर हाँ तो गए, उन लोग गए थे। आपके क्षेत्र में अगर टीचर की कमी है तो वो शिक्षा अधिकारी उसका निराकरण करेंगे। तो आगे आप कितने बार आवेदन दे चुके हैं और वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? हमने 1-2-3 बार किए, उसके बाद तो अब परिस्थिति ऐसा हुआ कि अवकाश में है, तो अवकाश में तो कई विद्यालयों में रहते हैं, तो कई विद्यालयों में अवकाश में जाने से तुरंत व्यवस्था तो होता नहीं है। व्यवस्था तुरंत होता नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हो रही है उसको किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं? प्रभावित तो होगा ही है ना भाई, नहीं होगा ऐसा बात नहीं है, पर बच्चे स्वतः अपने से करते हैं। नहीं, ये तो ऐसे नहीं है। दिसंबर माह चल रहा है और हमारा जो टारगेट है दिसंबर माह तक कोर्स कंप्लीट हो जाए। जहाँ तक बात शंकरदायक की है, तो शंकरदायक में जो गणित विषय की शिक्षिका है वो संतान पालन अवकाश में है, तो उसके कारण से वहाँ पे खाली नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं, जो भी व्याख्याता हैं तो व्याख्याता विषयवार रहते हैं और एक स्कूल में एक विषय का एक व्याख्याता रहता है। और यदि कोई व्याख्याता B.Ed करने चला गया है या कोई व्याख्याता संतान पालन अवकाश में है, तो वैसे में उसकी जगह में हम लोग कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकते। एक्चुअली में होना ये चाहिए, हमने सभी स्कूलों को बोला है कि एक D2H है जिसके माध्यम से सभी विषयों का प्रसारण किया जाता है दूरदर्शन के माध्यम से, उससे बच्चे लोगों का पढ़ाई को करवाएं। और जैसे कोई फिजिक्स वाला गायब है तो मैथ्स वाला पढ़ा सकता है, मैथ्स वाला नहीं है तो फिजिक्स वाला पढ़ा सकता है, क्योंकि अलग से तो हमारे पास ऐसे कोई व्याख्याता अलग से नहीं है कि हम वहाँ पे हर जगह में ऐसा पूर्ति कर सकें। नहीं तो देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, शासन का नियम है कि जो भी हमारी महिलाएं शिक्षिका हैं उनको संतान पालन अवकाश दिया जा सकता है। अब संतान पालन अवकाश, प्रसूति अवकाश, और यदि कोई व्यक्ति B.Ed गया है तो निश्चित तौर पे 3 महीने 4 महीने की छुट्टी लेकर के जाते हैं। B.Ed करने वाले जो जाते हैं वो 2 साल के लिए जाते हैं, तो उनकी जगह में सिर्फ उसका तरीका यही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको शासन का भी ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि D2H हर स्कूल में लगाया जाए और इसके दूरदर्शन के माध्यम से जो कक्षाएं संचालित की जाती है उसमें पूरा कोर्स संचालित किया जाता है। पूरे उसके हिसाब से
टाइम टेबल बना हुआ है, तो बच्चे लोगों को उसके हिसाब से पढ़ा सकते हैं। भी कर दी जाएगी ऐसा उनका ये तो मैं बोल ही रहा हूँ ना आपको कि उसका कोई उपाय नहीं है। ताला बंद करना चाहें तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसी से पूर्ति कर सकते हैं। हमारे पास कहीं पे भी ऐसे एक्स्ट्रा टीचर नहीं है या व्याख्याता नहीं है कि जिनको हम यहाँ से उठा करके वहाँ या दूसरी जगह भेज सकें। ये तो मैं तो आपको बार बार उस चीज़ को बता रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हैं कि जो D2H है वो उसके माध्यम से पूरे सभी स्कूलों में पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे किसी भी विषय का एक शिक्षक नहीं है तो हर दिन उस विषय का जो प्रसारण होता है उसके माध्यम से पढ़ाई की जा सकती है।